औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 58 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्रिकीन की एक बुरी आदत को ज़िक्र करते हुए फरमाया, याद रहे कि ये इसमें मुश्रिकीन की बुरी आदत को ज़िक्र फरमाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों को ज़िक्र फरमाया तो इसमें ये मतलब नहीं कि जिस तरह मुश्रिकीन बेटियों को कमतर समझते हैं, मुस्लिम भी यही समझने लगे और ये कहने लगे कि बेटियों को अल्लाह ताला ने कमतर समझा है। मुश्रिकीन की बात को ज़िक्र फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद बेटियों को कमतर ज़िक्र नहीं फरमाया या औरतों को कमतर ज़िक्र नहीं फरमाया, बल्कि इस्लाम में औरतों को बराबरी के हकूक़ दिए गए। इससे पहले मुश्रिकों में जो नहीं दिए गए थे या कुफार मक्का में जो हकूक़ नहीं दिए गए। इस्लाम पहला वो मज़हब है जिसने औरतों के पूरे पूरे हकूक़ दिए और बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया। इससे पहले बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था और उन्हें तालीम से के बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जाता था और भाइयों की लौंडी या ग़ुलाम की हैसियत से वो ज़िंदगी बसर करती थी और बाज़ दफ़ा उनको इज़्ज़त की खातर ज़िंदा दरगो कर दिया जाता था। बाज़ दफ़ा उनको पूरी ज़िंदगी सिसक कर मरने के लिए माँ बाप या भाइयों के रहम व करम पर छोड़ दिया जाता था और अगर कहीं शादी भी कर दी जाती थी तो वो लोग भी उससे ग़ुलामों जैसी बदतर सलूक करते थे। ये यहाँ जो ज़िक्र हुआ है ये क़ब्ल इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी है कि ऐसा करते हैं। ये हरगिज़ मतलब नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला औरत को या बच्चियों को इस तरह के कमतर मखलूक समझता है जिस तरह यहाँ खुदा न खास्ता अगर मुझसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए, बात करते हुए बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती, बंदा इस तरह की बात कर जाए तो मतलब हरगिज़ वो नहीं होता जो मुश्रिकीन या कुफ़ार के यहाँ औरतों को दिया जाता था। या आज भी हमारे बाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ औरतों को हकूक़ से महरूम किया जाता है और उनको हकूक़ नहीं दिए जाते, बल्कि ख़ुसूसन अगर देखा जाए तो जायदाद के मामले में तो बच्चियों के साथ बच्ची और बहनों के साथ बहुत ही बुरा सलूक होता है। अभी भी पाकिस्तान के 95 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े बड़े मुफक्किर और मुबल्लिग मौजूद हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं और उसके जहेज़ पे तो खुल के बात करते हैं और वो बड़े सरेआम उसको गलत समझते हैं, लेकिन कभी अभी तक किसी ने ये नहीं औरत को जहेज़ दे के बड़े इज़्ज़त से रुखसत भी करते हैं और उसके ख़िलाफ़ बातें भी करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं बात बावर की या कहीं नहीं मानी गई, कहीं इस पर बहस नहीं हुई, कहीं इस पर कोई बयान नहीं हुआ कि औरतों को, बच्चियों को और बहनों को जायदाद में हकदार बनाया गया है और जो हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया है उसमें से औरतों और बच्चियों और बहनों को हिस्सा दिया जाए। कम या ज़्यादा जितना भी है अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा हिस्सा। और ये भी कि हम दुनिया के डर के मारे बाज़ दफ़ा दे भी देते हैं दुनिया में अपना नाम करने के लिए, लेकिन इतना कम शो कर रहे होते हैं, जायदाद को ही इस तरह कम शो कर रहे होते हैं कि जायदाद का अगर बच्चियों की तरफ, बहनों की तरफ या औरत या बेवा की तरफ या जिस तरह भी है उसकी तरफ जाए भी तो इतना माइनर जाता है कि जायदाद वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रहे कि इसका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को देना है और अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा उस बहन या बेटी से या उस बेवा से या उस औरत से। वो आपसे हिसाब नहीं ले रही, उससे मत डरें, माशरे से मत डरें, औरतों के हकूक़ के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से डरें। जिसने अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह औरतों के हकूक़ को मुकर्रर किया है उस तरह उनको, हाँ वो माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, कोई बेवा हो, उसको उस तरह हक़ देने की कोशिश करें जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किया। और मुकर्रर अल्लाह तबारक व तआला ने जहेज़ नहीं फरमाया बल्कि जायदाद में से बच्ची को हिस्सादार मुकर्रर फरमाया, हिस्सादार समझा और बयान फरमाया। और ये कि बच्ची को हम जायदाद में से महरूम कर देते हैं और चंद टके का जहेज़ लेके, और हमारी बच्ची, हमारी बहन और हमारी बेटी इतनी मासूम होती है कि वो जहेज़ के लालच में आके कभी भी ये नहीं समझती, पीछे इसकी मुकम्मल बहस हो चुकी है, ये नहीं समझती कि वो अपने हिस्से से दस्तबरदार भाइयों की मोहब्बत में नहीं हो रही है,
बल्कि भाइयों की मोहब्बत में अपनी औलाद को हिस्से से महरूम कर रही है और एक का हिस्सा लेके दूसरे को दे रही है। और नासमझी में वो अपना हिस्सा भाइयों के लिए छोड़ रही है और अपने हिस्से से दस्तबरदार हो रही है भाइयों की मोहब्बत में, और अनजाने में वो अपनी औलाद को उस हिस्से से महरूम कर रही है जो औलाद को वालिदैन की तरफ से हिस्सा मिलता है, बाप की तरफ से भी मिलता है और माँ की तरफ से। कल्ला अव कसुरा, कम या ज़्यादा। तो उस औरत पे भी तरस आता है जो कि भाइयों की मोहब्बत में होती है, अपने हिस्से से दस्तबरदार होती है, जगह जगह घरों में कोठियों में काम करके गुजारा कर रही होती है। भाई उसके बड़े लैंड लॉर्ड होते हैं। वो कहती है मेरे भाई इज़्ज़तदार है, मेरा बाप इज़्ज़तदार है, मैं उससे हिस्सा नहीं मांग सकती। लोगों से मांग के खा रही होती है। उसको ये समझ नहीं आती कि इज़्ज़तदार अगर है तो मैं लोगों से मांग के खा रही हूँ, लोगों के घरों में काम करके खा रही हूँ, तो इससे उनकी इज़्ज़त में हर्फ आ रहा है, इससे वालिदैन की इज़्ज़त में, इससे बहन भाइयों की इज़्ज़त में हर्फ आ रहा है। और जायदाद से हिस्सा लेने या हिस्सा मांगने की सूरत में वालिदैन और बहन भाइयों की इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आने वाला। और दूसरी बड़ी ज़्यादती ये कर देती है कि अपनी औलाद को उस हक़ से महरूम कर देती है जो औलाद को माँ की तरफ से हिस्सा मिलने वाला होता है। सो माँ की तरफ से हिस्सा होता है औलाद के लिए, उसको महरूम मत करें। बाप की तरफ से भी होता है, उसको महरूम, औलाद को महरूम मत करें। यहाँ और औरतों के कुछ बच्चियों के ज़िक्र हो रहा है बेटियों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की बेटियाँ बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला को बेटियाँ या औरत काबिल नफ़रत मखलूक लगती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बुरी खसलत को ज़िक्र फरमा रहे हैं। आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यजअलून लिल्लाहि बनात सुब्हानहू, वो अल्लाह तबारक व तआला की बेटियाँ मुकर्रर करते हैं। बेटियाँ किसको मुकर्रर करते हैं? मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की बेटियाँ समझते थे। और वला हम मा यश्तहून, बात यहाँ ठहरती है, और अपने लिए वो पसंद करते हैं, वो मुकर्रर करते हैं, वो चाहते हैं, वो कहते हैं, वो बताते हैं जो वो चाहते हैं। यानी कि अपने लिए बेटों का इंतखाब करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेटियों का इंतखाब करते हैं। इज़ा बुशिरा, अगर बेटी की पैदाइश पे जो मुशरिकीन और काफिरों की जो एक हालत थी उसको जिक्र किया जा रहा है। फरमाया कि इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिलउनसा, जब उनमें से किसी एक को बेटी की खबर दी जाती है, बेटी की खुशखबरी सुनाई, मैं खुशखबरी कहूँगी, बेटी की खुशखबरी सुनाई जाती है। औरत कायनात का हुस्न है, इतनी मामूली चीज़ नहीं जिस तरह उसको डिस्कस किया जाए। फरमाया कि इज़ा बुशिरा अहदुहुम बिलउनसा, जब उनको खुशखबरी, बच्ची की खुशखबरी, बेटी की खुशखबरी दी जाती है, तो ज़ल्ला वजहुहू, तो उसके चेहरे पे स्याही छा जाती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है, ब्लैक पड़ जाता है, और वो परेशान हो जाता है, गुस्से के घूंट पी लेता है, दुख बर्दाश्त करने लगता है, मुँह छुपाने लगता है। मुसव्वदा वह हुआ कज़ीम, और उसका रंग काला पड़ गया और वो गुस्सा बर्दाश्त कर रहा होता है, गुस्से के घूंट पी रहा होता है, बर्दाश्त कर रहा होता है। और यतवारा मिनल कौम, और लोगों से मुँह छुपाता फिरता है। मुँह छुपाता इसलिए फिरता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, इसके घर बेटी हुई है। अब वो क्या करे, अब वो साजिशें करने लगता है नौमौलूद बच्ची के ख़िलाफ़। कहता है इसको ज़िंदा छोड़ दूँ, मुँह काल की बर्दाश्त कर लूँ और बेइज्जती बर्दाश्त, ज़िल्लत बर्दाश्त कर दूँ, या हिम्मत करके इसको दुनिया से आउट कर दूँ, मार दूँ। या फिर वो बेटी को मार देता है या ज़िंदा दरगो कर देता है। ये मुशरिकीन की बात हो रही है। यतवारा मिनल कौम मिनसू, और वो ये समझने लगता है कि इस बुराई को दुनिया में रख के ज़िल्लत बर्दाश्त करता रहूं, या माबुशा युमसिकु अला हाउनिन, ज़िल्लत बर्दाश्त करूं इसके बदले में, या अम यदुस्सुहु फिल तुराब, या उसको मट्टी में दबा दूँ, मट्टी में ज़िंदा ही गाड़ दूँ। और ज़िंदा गाड़ दूँ तो ज़िल्लत से बच जाऊँगा, और अगर ज़िंदा रहने देता हूँ तो पूरी ज़िंदगी ज़िल्लत बर्दाश्त करता रहूँगा। वो औरत के बारे में इस तरह के, बच्ची के बारे में इस तरह के ख्यालात रखने लगता है। और जब इस तरह के ख्यालात रखने लगता है, अपने लिए इस तरह की मामूली इस तरह के ख्यालात रखता है जब बेटी की खुशखबरी होती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने पूरी कायनात वजूद में लाई उसके लिए वो बेटी का इंतखाब करता है। बात फिर यहाँ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेटी को कमतर नहीं समझा, बल्कि उसकी आदत को जिक्र किया कि ख़ुद अगर बेटी को नापसंदीदा समझते हो तो फिर ये क्यों करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ नापसंदीदा चीज़ को मंसूब करते हो। ये भी समझो कि अल्लाह तबारक व तआला भी तो नापसंदीदा चीज़ का हकदार नहीं है। और जब से पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, और अगर तुम बेटी को नापसंदीदा समझते हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए, तुम्हारे लिए, अपने लिए बेटों को पसंदीदा समझते हो, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला जो पूरी कायनात का मालिक है वो अपने लिए नापसंदीदा चीज़
और तुम्हारे लिए पसंदीदा चीज़ का इंतखाब करेगा। याद रहे कि नापसंदीदा अल्लाह की नज़र में नहीं, ये मुशरिकीन की आदत को जिक्र किया जा रहा है। फरमाया कि यादुस्सौफी तराब अला मा यहकुमून सा मा यहकुमून, बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है जिसका वो जो जैसा वो फैसला कर रहे हैं। ये आले अरब की आदत थी, रवायत थी कि वो बेटी को नापसंदीदा समझते थे। यही वजह थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं और बेटा नहीं था तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीना हराम कर दिया, ताना तंज कर दिए और ये कहना शुरू कर दिया कि इसका नरीना औलाद नहीं है, इसकी नस्ल ख़त्म हो रही है। और वो बेटियों को घर रखना भी बर्दाश्त नहीं करते थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह की तकलीफ़ देते थे, ताना तंज करते थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बेटों की वफ़ात हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लावारस और बेनाम व निशान होने का तंज करते। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरह कौसर नाज़िल फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि आपका नाम क़यामत तक चलता रहेगा और ये जो आपको ताना तंज कर रहे हैं यही ताना तंज करने वाले ये बेनाम व निशान रहेंगे। और यहाँ इन बच्चियों की पैदाइश पर कुफार की एक बुरी खसलत को जिक्र किया जा रहा है, जो अपनी बेटियों को इज़्ज़त की खातर कि कोई हमारी बेटी का शोहर होगा, कोई हमारी बेटी को इस्तेमाल करेगा, कोई हमारी बेटी का से निकाह करेगा, वो कोई हमारी बेटी का मालिक और वारिस कहलाएगा, ये हमारी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है। इसलिए वो बेटी को ज़िंदा दरगो कर देते थे और कत्ल कर देते थे। और दूसरी उनको ये थी कि हमारी जायदाद में से बाहर से बंदा आके बेटी की वजह से हिस्सेदार बनेगा और हम उसको बेटी की वजह से हिस्सेदार बनने की वजह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और इससे हमारी जायदाद में कमी आ जाएगी और हमारे बेटों का हक मारा जाएगा। इस तरह की मुख्तलिफ हीलो हुज्जत करके वो बेटियों को ज़िंदा दरगो करते थे और मार देते थे, दफना देते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया जो कि किसी और मज़हब में नहीं दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों के हकूक़ मुकर्रर किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बेटियों के हकूक़ बयान फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला ने जायदाद की तकसीम में औरतों को अपने तरफ से हक खुद मुकर्रर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तकसीम के वक्त ये बेटियों से ज़्यादती कर बैठे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रर करदा हकूक़ के बावजूद अब तक बदबख्ती ये है कि हमारे मुसलमान बेटियों की जायदाद में हक तलफ़ी कर देते हैं। जायदाद में जो अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्सा मुकर्रर किया वो नहीं देते, लेकिन अपनी मर्ज़ी से जहेज़ उसको दे के पूरी ज़िंदगी के लिए एक गरीब बंदे पे बोझ भी डाल देते हैं और बच्ची को महरूम भी कर देते हैं और दिलासा देने के लिए जहेज़ भी दे देते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।